हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियो वाइब्स। आज हम बात करेंगे ऑर्थोपेडिक असेसमेंट के बारे में। ये टॉपिक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लिनिकल पोस्टिंग कर रहे हो या फिर ओपीडी में पेशेंट को असेस कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको क्लियर समझ आए कि एक कंप्लीट ऑर्थोपेडिक असेसमेंट कैसे किया जाता है। ऑर्थोपेडिक असेसमेंट एक सिस्टमिक प्रोसेस है जिसमें हम पेशेंट्स के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि बोन्स, जॉइंट, मसल, लिगामेंट्स एंड टेंडन का। ऑर्थोपेडिक असेसमेंट का पर्पस क्या है? बेसिकली हमें प्रॉब्लम का कॉज को आइडेंटिफाई करना होता है, डायग्नोसिस को कंफर्म करना होता है, ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है और उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो असेसमेंट बिना ट्रीटमेंट अधूरा है। तो चलिए डिटेल्स में देखते हैं हर स्टेप को। सबसे पहले पेशेंट से बात करनी होती है। हिस्ट्री लेना एक आर्ट है जिसमें आपको करेक्ट क्वेश्चन पूछने आने चाहिए। हिस्ट्री के पार्ट्स जैसे कि आपको पर्सनल डिटेल्स, उसका नेम क्या है, एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, हैंडेडनेस क्या है, एट्सेट्रा। सेकंड बात आती है आपकी चीफ कंप्लेंट की। आपको किस बात का प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल पेन, स्टिफनेस, वीकनेस, कहाँ कब से पेन है, किस रीजन में पेन है, ये आपको पूछना होता है। थर्ड, आपने उसकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस देखनी होती है। उसका ऑनसेट क्या है, सडन है या फिर ग्रेजुअल है, ड्यूरेशन क्या है, कितने दिनों से है, नेचर ऑफ पेन डल है, शार्प है या रेडिएटिंग है, एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर जानने होते हैं, कोई ट्रॉमा या इंजरी तो नहीं है। फोर्थ, हमें उसकी पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री देखनी होती है, जिसमें उसका कोई पुराना फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई सर्जरीज तो नहीं हो रखी है, कोई डायबिटिक तो नहीं है या फिर उसको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं रही है। फिफ्थ, हमने उसकी फैमिली एंड सोशल हिस्ट्री देखनी होती है, ठीक है। सिक्स, हमने उसकी फंक्शनल हिस्ट्री देखनी होती है, जैसे कि डेली एक्टिविटीज़ में कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, वर्क और हॉबीज़ में कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। बात करते हैं ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन की। अब पेशेंट को हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? पहला पॉइंट है पोस्चर, सेकंड स्वेलिंग चेक करेंगे, थर्ड डिफॉर्मिटी देखेंगे, फोर्थ मसल वास्टिंग तो नहीं है इसमें कुछ, फिफ्थ स्किन चेंजेस तो नहीं है जैसे कलर, स्कार्स या रेडनेस तो नहीं है, लिम्ब अलाइनमेंट एंड गेट पैटर्न को हम चेक करेंगे। और हमें ऑलवेज दोनों साइड को कंपेयर करना है कि दोनों साइड सेम है या फिर एक में डिफॉर्मिटी है, एक में कोई प्रॉब्लम है या दूसरे में नहीं है, ठीक है। फिर हम देखते हैं पैल्पेशन। अब आपको टच करके असेस करना होता है, जैसे कि उसका लोकल टेम्परेचर क्या है, टेंडरनेस उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, स्वेलिंग की कंसिस्टेंसी कैसी है, सॉफ्ट है, हार्ड है या फ्लक्चुएंट है, मसल टोन चेक करना है और उसके बॉलिंग लैंडमार्क्स चेक करने हैं, ठीक है। ऑलवेज जो हमें पैल्पेट करना है बहुत ही जेंटली करना है और सिस्टमेटिकली करना है। अब उसकी रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे। आरओएम चेक करते हैं एक्टिव एंड पैसिव दोनों। एक्टिव आरओएम में क्या करता है, पेशेंट खुद मूवमेंट करते हैं, ठीक है। पैसिव आरओएम में थेरेपिस्ट पेशेंट की जॉइंट को मूव करते हैं। कंपेयर विद नॉर्मल साइड, और हमें उसकी लिमिटेशंस नोट करनी है, पेन नोट करना है एंड स्टिफनेस नोट करनी है। जब भी आपको मेज़रमेंट करना होता है तो एक्यूरेट मेज़रमेंट के लिए हमें गोनियोमीटर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यूज़ गोनियोमीटर फॉर द एक्यूरेट मेज़रमेंट। फिर हम चेक करते हैं मसल स्ट्रेंथ को। उसको चेक करने के लिए हम एमएमटी का यूज़ करते हैं। एमएमटी का मतलब होता है मैनुअल मसल टेस्टिंग, जिसकी ग्रेड्स होती हैं 0 to 5, ठीक है। इसमें ग्रेड्स में 0 ग्रेड पे होता है नो कॉन्ट्रैक्शन, 1 ग्रेड पे होता है फ्लिकरिंग कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड ग्रेड पे होता है ग्रेविटी एलिमिनेटेड रहती है और फिर हम इसमें फुल रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं। थर्ड में होता है फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी होती है। फोर्थ में क्या होता है, फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी बट पार्शियल रेजिस्टेंस के साथ में, ठीक है। फिफ्थ में क्या होता है, फुल रेंज ऑफ मोशन विद ग्रेविटी विद मैक्सिमल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारी 5 ग्रेड होती हैं जो हम मसल को टेस्ट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं। फिर आते हैं स्पेशल टेस्ट। स्पेशल टेस्ट में हम डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है तो हम नीड्स टेस्ट या हॉकिंस केनेडी टेस्ट कर सकते हैं। नी में कोई प्रॉब्लम है तो लचमन टेस्ट या मैकम्यूरे टेस्ट कर सकते हैं। एंटीरियर ड्रॉर एंड पोस्टीरियर ड्रॉर टेस्ट कर सकते हैं। स्पाइन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हम स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट कर सकते हैं, फेबर्स टेस्ट कर सकते हैं। तो ये टेस्ट जॉइंट स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए हर रीजन का अलग अलग असेसमेंट होता है। फिर आती है फंक्शनल असेसमेंट की। डेली लिविंग टास्क असेस करते हैं, जैसे वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ड्रेसिंग, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स एट्सेट्रा। इससे पता चलता है कि पेशेंट की फंक्शनल लिमिटेशंस कितनी हैं।
फिर बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस की। सब फाइंडिंग्स लिख लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हिस्ट्री शीट लेना, ऑब्जर्वेशन एंड पैल्पेशन नोट्स, रेंज ऑफ मोशन एंड एमएमटी वैल्यूज़, स्पेशल टेस्ट रिजल्ट एंड फंक्शनल स्टेटस। ये सब मेडिको लीगल और प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ऑर्थोपेडिक असेसमेंट का स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखें कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर फिजियोथेरेपी लेक्चर्स।